हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रविंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। हमें राइट ट्राइंगल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि उसका अल्टीट्यूड जो है वो उस राइट ट्राइंगल के बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है, और उसका हाइपोटेन्यूज गिवन है हमें 13। हमें उसकी अदर टू साइड्स दैट इज अल्टीट्यूड एंड बेस, ये दोनों फाइंड आउट करने। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। राइट ट्राइंगल की बात हुई है, इट मीन्स हमें राइट ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। सो लेट इट बी राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B। देन इसका हाइपोटेन्यूज कितना गिवन था, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज विच इज़ 13। और जो अल्टीट्यूड है, लेट इट बी दिस AB विद द अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इट मीन्स हमें बेस को लेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अल्टीट्यूड डिपेंड कर रहा है बेस के ऊपर। तो जिस पे डायमेंशन डिपेंड करती है, एक डायमेंशन दूसरी डायमेंशन पे डिपेंड करे, तो जिस पे डिपेंड हो रहा है उसे हम लेट करते हैं। जैसे इसमें अल्टीट्यूड बेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो बेस को हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो अल्टीट्यूड क्या था फिर, 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर कम लिख दिया हमने अल्टीट्यूड को। फाइन, यहाँ पे हम सोल्यूशन में भी लिखेंगे लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स एंड देन अल्टीट्यूड विल बी, अल्टीट्यूड हमने क्या लिखा, x माइनस 7 सेंटीमीटर्स में जा रहा है ये सारा, ठीक है। देन हमें हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फाइन, अब जब भी राइट ट्राइंगल की बात होती है तो एक जो हमारी फेमस थ्योरम है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, वो तो हम ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगेगी, राइट ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, Pythagoras theorem, we have h square is equal to p square plus b square, है ना, यही होती है थ्योरम। तो h क्या है हमारा 13 सेंटीमीटर विच इज़ हाइपोटेन्यूज। p क्या है, p इज़ परपेंडिकुलर और हाइट और अल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीट्यूड कितना है ये आप याद रख लीजिए। परपेंडिकुलर का मतलब है, इसको अल्टीट्यूड भी लिखा जा सकता है क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर हाइट, फाइन, या फिर किसी चीज़ की लेंथ अगर बोली हो, ठीक है। देन p इज इक्वल टू, p की वैल्यू दैट इज अल्टीट्यूड की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे हमने लिखी x माइनस 7 होल स्क्वायर हो जाएगा इसका भी। देन बेस, बेस क्या था x का स्क्वायर, फाइन। तो यहाँ पे लगेगी 13 का स्क्वायर वो हो जाएगा 169, और यहाँ पे लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पहले हम साइड पे लिख लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर is equal to a square plus b square minus 2 into a into b, fine. So here x is a, so यहाँ पे आएगा a square that is x square plus 7 square b square then minus 2 into a into b, fine. और आगे ये यहाँ पे ख़त्म आइडेंटिटी, और साथ में x का स्क्वायर था विच इज़ x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बनेगा अब, x स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 इज माइनस 14x, और एंड वाला जो x स्क्वायर है वो भी एज इट इज़। ये इक्वेशन क्या बन गई देन, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पे था 49 और इधर था हमारा 169। अब ये जो 169 है इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 एज इट इज़, और ये जो 169 है उधर जाके माइनस हो गया क्योंकि इधर ये प्लस का था, तो उधर जाके ये माइनस हो गया, तो इधर क्या बचा हमारा 0 ओनली, ठीक है। तो ये हमारी बन गई एक इक्वेशन, और बस एक कॉन्स्टेंट्स बचे हैं, लाइक टर्म्स बची हैं, उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। प्लस माइनस इज माइनस, तो 169 माइनस 49 करके देखिए क्या बन रहा है, ये 0 देन 5 देन 0, 6 माइनस 4 इज 2, 120। तो ये बन रहा है हमारा माइनस 120 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बड़ा नंबर है 169, उसके साथ है माइनस का साइन, तो जो आंसर आया प्लस माइनस करके उसके साथ भी माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो ये अब क्या बना देखिए, अब हाँ एक चीज़ और है, 2 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे भी है 2, ये भी 2 का मल्टीपल है और ये भी है, तो क्या करेंगे, इनको 2 इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6060। सो ये इक्वेशन हमारी बन गई, ये सारा
ज़ीरो हो गया है ना। क्यों? क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो लिखा है, तो इट मीन्स दोनों ज़ीरो होंगे या फिर एक ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे दोनों तो ज़ीरो नहीं है क्योंकि ये तो 2 है, तो बचा कौन फिर ये, तो ये ज़ीरो के इक्वल लिख दिया। ठीक है, अब इसकी ये जो है सम हमारा बन गया फैक्टराइजेशन के मेथड से जो सॉल्व होगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको कंपेयर कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करते थे? सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखते थे, देन कंपैरिजन होता था, ए बी और सी लिखते थे। ए है 1 और बी है एक्स का कोफिशिएंट दैट इज़ -7 और सी है हमारा कांस्टेंट दैट इज़ 60। अब क्या करेंगे? a इंटू सी दैट इज़ 1 इंटू -60 दैट इज़ -60। अब 60 के फैक्टर्स बनाएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स बन जाएंगे इसके। सो बेटर ऑप्शन इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। जब भी ये नंबर आपको थोड़ा सा बड़ा लगे, जिसके प्राइम फैक्टर्स बनने थोड़े से मुश्किल लगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही हम प्रेफर करते हैं। जो नंबर है ये a इंटू सी करके जो नंबर बनता है, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 0 30, 2 इंटू 15, देन 3 इंटू 5, देन 5 इंटू 1। ठीक है, यहाँ से अब हमें हिंट मिलेगा कि कौन से वो दो नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और माइनस करें तो, यहाँ पे कांस्टेंट के साथ माइनस है, माइनस करने पर हमारा b बने दैट इज़ 7। ठीक है, माइनस साइन को भी इग्नोर कर रहे हैं b वाले के साइन को। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4, देन 4 इंटू 3 12 एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 और दूसरा नंबर ये बच गया हमारा 5। तो 12 इंटू 5 करें तो 60 भी आ रहा है, 12 माइनस 5 करें तो 7 भी आ गया। दोनों बात बन गई है हमारी। इट मीन्स ये जो नंबर सिलेक्ट हुए वो हुए 12 एंड 5। सो क्या करेंगे? सबसे पहली टर्म को एज इट इज़, लास्ट वाली को एज इट इज़, बीच वाली जो टर्म है उसका माइनस का साइन और जो उसका वेरिएबल है वो एज इट इज़। सिर्फ ये जो रियल नंबर था x के आगे जो कोफिशिएंट था उसकी जगह पर न्यू नंबर्स 12 माइनस 5। फाइन, अब ब्रैकेट्स ओपन होंगी, ये x जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू एक्स 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आएगा कॉमन निकालने का पार्ट। यहाँ में से इन दोनों टर्म में से कॉमन है सिर्फ x हमारा, तो अंदर क्या बचा? x माइनस 12। ठीक है, यहाँ पे कॉमन प्लस 5 है ना, यहाँ पे जो भी साइन होता है नेक्स्ट वाली दो टर्म्स की पहली टर्म के साथ वही हमारा कॉमन आता है। सो 5 इज़ कॉमन और अंदर क्या बचा? x माइनस 12 है ना, 5 12 60। तो ये दोनों ब्रैकेट्स हमारी सेम बन गई। देन क्या बना? x माइनस 12 कॉमन, क्या बचा यहाँ पे? x और यहाँ पे प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब फिर से दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स या तो एक 0 है या दोनों ही 0 है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ को लेके चलते हैं। दिस इम्प्लाइज x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ रही है x इज इक्वल टू 12 और यहाँ से आ रही है x इज इक्वल टू प्लस 5 है, उधर जाके माइनस का हो गया -5। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं x की। अब इनमें से सिलेक्ट एक ही होगी, कौन सी होगी? वो हमारा जजमेंट किसके ऊपर बेस्ड है कि ये x है क्या था। x हमने किया था बेस, राइट ट्रायंगल का बेस लेट किया था x है ना, तो जो राइट ट्रायंगल का बेस है वो नेगेटिव हो सकता है? नेवर, है ना, वो तो कुछ ना कुछ साइड है, 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकती है वो, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। सो यहाँ पे हम करेंगे -5 को इग्नोर और हमारा x जो बचेगा वो बचेगा 12। ठीक है, सो हम लिख देंगे therefore base of right triangle is equal to x that is 12 and altitude, बाद में उन्होंने altitude की भी बात की थी। altitude कितना आएगा? x माइनस 7 था, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो हम लिख देंगे लास्ट पे एक बार फिर से लिख देंगे therefore 12 and 5 are the 12 and 5 is the base and altitude of right triangle respectively are the base and altitude respectively of the right triangle। ठीक है, तो ये हमारे base and altitude आ गए right triangle के and that's it। ये था हमारा 5th क्वेश्चन था 4.2 का। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और सो दैट आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।